यस। सो चलिए बच्चा लोग तो स्टार्ट करते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन से, नाइट्रोजन फिक्सेशन होने के लिए क्या क्या चीज रिक्वायर्ड है। हम लोग जो पहला चीज का बात करते हैं रिक्वायरमेंट में, जो हमारा पहला रिक्वायरमेंट है वो है नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स। आप सभी को पता है कि, अच्छा कोई नहीं पता, तो आप सभी को पता है कि नाइट्रोजिनेज एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ, या और ये में से फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, है ना। सो नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स का होना बहुत जरूरी है। यही है helps in which helps in nitrogen fixation, which helps in nitrogen fixation। यही है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। ठीक है, अगला बात सुन। अच्छा इसमें ही बताया था, इसके लिए पॉइजन क्या है, नाइट्रोजनेज एंजाइम के लिए पॉइजन क्या है बताइए जल्दी, किसी को याद नहीं। ऑक्सीजन। और उससे बचाने के लिए क्या है प्लांट्स में या नाइट्रोजन फिक्सर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, लेग हेमोग्लोबिन। वेरी गुड। हाँ, लेग हीमोग्लोबिन किस कलर का होता है अफीफा बताएगी। अफीफा किस कलर का होता है लेग हीमोग्लोबिन। सर याद नहीं। ठीक है, तुमको तो कुछ भी याद नहीं है जैसे। तुम बताओ अर्पिता। पिंकिश। वेरी गुड। चलिए अगला है कुछ एनर्जी का सोर्स, कोई रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए, जैसे NADPH2 है, FMNH2 है, फेरोडॉक्सिन है। ये सब आप भूल सकते हैं, आप सिर्फ ये याद रखिए कि NADPH2 टाइप का कोई भी एक रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए जो एनर्जी दे। एनएरोबिक कंडीशन, जो कि अभी हम लोग बात किए कि ऑक्सीजन रहेगा तो फिर हमारा काम ही गड़बड़ा जाएगा, है ना। सो एनएरोबिक कंडीशन इज स्ट्रिक्टली रिक्वायर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एनएरोबिक कंडीशन स्ट्रिक्टली रिक्वायर्ड होता है यहाँ पे। अगला पॉइंट इज सोर्स ऑफ एनर्जी रिड्यूसिंग। देखो एक और यहाँ पे क्लियरिफाई करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट एक्चुअली में एनर्जी सोर्स के बजाय हाइड्रोजन डोनर की तरह होता है। किसकी तरह करता है, हाइड्रोजन डोनर। आप जो हाइड्रोजन, क्योंकि हर रिएक्शन में आपको हाइड्रोजन चाहिए, तो ये हाइड्रोजन डोनर के तौर पे काम करेगा हाइड्रोजन देने के लिए। एनर्जी के सोर्स के तौर पे यहाँ पे भी एटीपी है। कुछ कोफैक्टर्स या बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ चुके हैं, एंजाइम को एक्टिवेट या उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए एंजाइम्स के साथ एक और चीज होता है जिसका नाम है कोफैक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन एंड H+ डोनर। इलेक्ट्रॉन डोनर और हाइड्रोजन डोनर, ये जनरली ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है यही इलेक्ट्रॉन डोनर और हाइड्रोजन डोनर की तरह एक्ट करता है। चलिए, तो मतलब एक बात और हम जान गए, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन डोनर के लिए हमारे पास दो है। और ये इसमें खास बात क्या है ना, ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है ये कई बार एनर्जी भी देता है। ठीक, यहां तक कोई डाउट तो बताइए। एनी डाउट स्टिल नाउ। नो सर। ओके, आगे बात करें नोड्यूल फॉर्मेशन कैसे होता है। याद रखिएगा, नोड्यूल जो होता है, हम इसका इमेज दिखाए थे लास्ट क्लास में, लास्ट क्लास में थी अर्पिता। यस सर। तो इसका इमेज दिखाए थे, याद है। यस सर। हाँ, बाकियों को भी याद है ना। जी यस सर। सर। हाँ, तो ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए होता है, नोड्यूल फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। और ये लिटिल आउटग्रोथ होते हैं रूट में। इसमें क्या होता है देखो, जब भी कोई रूट हेयर, जब भी कोई रूट हेयर किसी राइजोबियम यानी नाइट्रोजन फिक्सर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आता है, तो होता यूं है कि यहाँ पे कुछ सिग्नल एक्सचेंज होता है। राइजोबियम इशारा करता है आ जाओ, तो रूट हेयर भी बोलता है ठीक है चलो पैचअप हो गया। तो दिस इज एक्सचेंज ऑफ सिग्नल अकर्स, exchange of signal
occurs, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये जो सिग्नल होता है इसमें खास बात क्या है कि जब ये एक्सचेंज ऑफ सिग्नल हो गया, रूट और बैक्टीरिया में दोस्ती हो गया, तब ये जो बैक्टीरिया है ये एक स्पेशल फैक्टर रिलीज करता है, इसका नाम है नॉड फैक्टर। याद रखिएगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए 2 जीन रिस्पॉन्सिबल है, एक का नाम है नॉड जीन और एक का नाम है निफ जीन। यही दोनों जीन मिलकर नाइट्रोजन फिक्सिंग कराता है, बट अभी आके लिए आपको सिर्फ नॉड के बारे में जानना है। तो नॉड फैक्टर रिलीज करता है, और इस नॉड फैक्टर से क्या होता है, कर्लिंग ऑफ रूट हेयर होता है। कर्लिंग ऑफ रूट हेयर, इसको अच्छे से समझाऊंगा, रुक जाओ, क्या ये समझा ही देता हूँ। डायग्राम होगा कहीं, डायग्राम 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 नहीं, एनसीईआरटी खोलो तो, सब लोग एनसीईआरटी खोलो। आई गेस एनसीईआरटी में तो होना ही है। मेरा बैग के अंदर से ये रहा एक बुक, ये रहा एनसीईआरटी। कम सो एनसीईआरटी पेज नंबर 203। देख पाए? माइक ऑन रहेगा सबका, सब लोग अपना अपना माइक ऑन कीजिए, फरहान को छोड़कर, उसमें कुछ इशू है इसलिए वो नहीं भी कर रहा तो कोई इशू नहीं, बट बाकी सब लोग अपना माइक ऑन करेंगे। माइक ऑन कीजिए। हाँ, आवाज चलेगा, आवाज सबको उतना इशू नहीं है। बताइए जरा सा, आपको पेज नंबर 203 में एक डायग्राम दिख रहा है, ए बी सी, फिगर 12.4। बोलिए, दिख रहा है? देखो वहां पे जैसे ही बैक्टीरिया रूट हेयर के पास गया, सेकेंड वाला डायग्राम जहां पे हुक लेबल्ड है, मिला? तो कुछ हुक लाइक फॉर्मेशन हुआ। हुक, वो इसी को बोलते हैं कर्लिंग ऑफ रूट हेयर। देखा, रूट हेयर एक्चुअली ऐसे में मुड़ गया, मुड़ा। दिस इज कर्लिंग ऑफ रूट हेयर। रूट हेयर का कर्लिंग इसी को बोलते हैं। अब देखो, जब एक बार कर्लिंग हो गया तो अगले डायग्राम में देखो, फिर ये राइजोबियम इसके अंदर में घुसना शुरू कर दिया है। देख पा रहे हो? राइजोबियम यहां से अंदर घुसना शुरू हुआ, और ये एक लाइन, जैसे चींटी कैसे लाइन बनाती है वैसा लाइन बना दिया, और उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फेक्शन थ्रेड। और ये इन्फेक्शन थ्रेड कॉर्टेक्स तक जाता है। एनाटॉमी अगर याद है तो आपको कॉर्टेक्स पता है, कहां तक जाता है? कॉर्टेक्स तक। और कॉर्टेक्स तक जाने के बाद वहीं पे नोड्यूल फॉर्मेशन होता है। यहां तक ठीक है? सो कर्लिंग ऑफ रूट हेयर होगा। कर्लिंग ऑफ रूट हेयर होने के बाद अब इन्फेक्शन थ्रेड का फॉर्मेशन होगा। अगला पॉइंट होगा फॉर्मेशन ऑफ इन्फेक्शन थ्रेड। Our next point will be formation of infection thread. Formation of infection थ्रेड। इन्फेक्शन थ्रेड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। कहां तक जाएगा ये इन्फेक्शन थ्रेड? बताओ, अभी देखिए कहां तक जाएगा? कॉर्टेक्स तक। वेरी गुड, टेल कॉर्टेक्स। और वहां पे बैक्टीरिया का कुछ मेंबर इनलार्ज होकर बैक्टीरोइड्स में कन्वर्ट होगा, और उसके बाद नॉड जीन एक्टिवेट होगा, और फिर नॉड्यूलेशन चालू हो जाएगा। ठीक है। अब हम चाहते हैं कि तुम कुछ अपने लैंग्वेज में लिखो, एनसीईआरटी में ही लिख लो तो बेहतर रहेगा। एनसीईआरटी में हम भी नोट किए हुए। हम एक वाइट पेज ही स्टार्ट करके लिख दे रहे, ज्यादा हड़बड़ाना नहीं चाहिए, लेकिन काम अच्छा होना चाहिए। पहला पॉइंट लिखिए, नोड्यूल फॉर्मेशन का स्टेप्स बड़ा इंपॉर्टेंट है।
ये जो नोड्यूल फॉर्मेशन है इसका स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप पे लिखिए, राइजोबियम अटैचेस टू एपिडर्मिस। राइजोबियम मेरे साथ तेजी में लिखिएगा, अटैचेस टू एपिडर्मिस। सेकेंड पॉइंट, infection thread reaches up to cortex. Infection thread reaches up to cortex. तीसरा point, bacteria modifies into rod-shaped bacteroids. Bacteria modifies into rod-shaped bacteroids. Bacteria modifies into rod-shaped bacteroids. इससे क्या होता है ये देखो, it will cause, चौथा point, it causes inner cortical and pericycle cells to divide. It causes inner cortical and pericycle cells to divide. और पांचवा पॉइंट लिखो, leads to nodule formation. इतना सब कुछ होगा तो नोड्यूल भी बन जाएगा. It will lead to nodule formation. एक जगह मसला, हाँ तो फाइनल पॉइंट लिखिएगा, लीड्स टू नोड्यूल फॉर्मेशन. leads to nodule formation. ठीक है, यही नोड्यूल फॉर्मेशन के में फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा. तो बताइए अभी तक फिर से कोई इशू, एनी टाइप्स, किसी भी तरह का कोई भी इशू तो बताइए. है बोलो. बोलिए बोलिए बोलिए, जानबूझ के वो अपना माइक इतना पीछे करिए ताकि मेरे हाथ का हैंड गेस्चर्स भी आपको दिखे, आई मीन कैमरा. कल टेस्ट है. कल टेस्ट का शेड्यूल दिया हुआ है? हाँ दिया हुआ है. क्या सिलेबस? एनिमल टिश्यू होगा, सेल और सेल. होगा होगा होगा. सर बस एनिमल टिश्यू लीजिए. बच्ची अब उसका टाइम नहीं रहा कि तुम लोग मोल भाव करो. इट्स टाइम क्या, सर तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन मत दीजिएगा. कोई नहीं, वो रहेगा, उसको छोड़ना भी आना है, छोड़ना भी सीखिए. आउट ऑफ सिलेबस लीजिएगा कोई बात नहीं होता है, जो भी आपको लगे कि आउट ऑफ सिलेबस है उसको छोड़िए, नहीं छोड़िएगा तो फिर सब बेकार. चलो यहाँ तक हो गया कि कोई दिक्कत है बताओ? नो सर. कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो. यस सर. ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, अब जरा बात करें नाइट्रोजन फिक्सेशन में, तो एक पॉइंट और लिखिए यहीं पे, अमोनिया इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन.
ammonia is the first stable product of nitrogen fixation. First stable product of nitrogen fixation. Ammonia is the first stable product of nitrogen fixation. ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं एकदम। अगला पॉइंट लिखिएगा, नाइट्रोजिनेस इज अ मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन, इस तरीके से MOFE प्रोटीन। Molybdenum is a MOFE protein. हो गया? एक बार रिपीट कीजिएगा सर। Molybdenum is a MOFE protein. मॉलिबेडनम जो है वो आयरन और मॉलिबेडनम का एक प्रोटीन है। ठीक है, यहां तक जल्दी बताइए। ठीक है, तो आगे बढ़े। यस सर। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। सो हम लोग अभी तक बात कर दिए थे, अब सुनो थोड़ा सा एक्स्ट्रा में जो कि जरूरी है, वी कैन नॉट लीव इट। सो हमने बात कर चुके हैं अभी कि नॉड फैक्टर होता है। नॉड फैक्टर को कौन रिलीज करता है ये बताओ। दैट इज ऑल ऑन योर स्क्रीन। कौन रिलीज करता है नॉड फैक्टर? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। उससे क्या होता है? कर्लिंग ऑफ रूट टिप्स होता है, रूट हेयर्स होता है। उसके बाद एक इन्फेक्शन थ्रेड बनता है, फॉर्मिंग एन इन्फेक्शन थ्रेड, जो कहां तक जाता है? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स, रूट के कॉर्टिकल सेल्स तक। उसके बाद वहां पे कुछ बैक्टीरिया एक्सपैंड हो जाता है। सम ऑफ द बैक्टीरिया enlarge to become membrane bound structures called bacteroids. देख रहे हो, कुछ बैक्टीरिया में ही ऐसा देखने को मिलता है, सब में नहीं। और वहां पे प्लांट साइड से भी कुछ इंड्यूसर आता है नॉड जीन का, जो बैक्टीरिया में था। मतलब सिर्फ बैक्टीरिया अकेले ये काम नहीं कर रहा, नॉड जीन को इंड्यूस करने के लिए प्लांट से कुछ फ्लैवोन्स निकलता है जो कि इंड्यूस करता है कि भाई नॉड जीन काम करे और नॉड्यूलेशन को शुरू करवाए, अर्ली इवेंट्स ऑफ नॉड्यूलेशन शुरू कराए। नॉड जेल जीन के रिस्पॉन्स में क्या होता है ना कि प्लांट फटाफट ऑक्सीजन बनाना शुरू कर देता है। अब आप ऑक्सीजन को जान चुके हैं। तो प्लांट जब ऑक्सीजन बनाएगा और साइटोकाइनिन बैक्टीरिया रिलीज करता है। अब हुआ क्या कि इन दोनों को जैसे ही कॉर्टिकल सेल्स में डाले तो वहां पे रैपिड डिवीजन शुरू हो गया। हम बताए थे कि ट्यूमर क्या होता है भाई, कोई भी सेल जब रैपिड डिवीजन करता है तो क्या फॉर्म करता है? ट्यूमर। तो यहाँ पे रैपिड डिवीजन के लिए क्या किया गया? प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करा और बैक्टीरिया साइटोकाइनिन रिलीज करा। आप सब जानते हैं ऑक्सीजन साइज बढ़ाएगा और साइटोकाइनिन सेल डिवीजन कराएगा, तो जाहिर सी बात है नोड्यूल बनेगा, सेल बड़ा भी होगा और फटाफट डिवाइड भी करेगा। ठीक है, यहां तक बोलो बोलो बोलो। ठीक है, यस सर। लास्ट पॉइंट वापस समझा दीजिए। कह रहा हूं कि ये जो नोड्यूल मतलब ये जो बैक्टीरिया है ये साइटोकाइनिन रिलीज करता है और जो प्लांट है वो ऑक्सीजन रिलीज करता है। अब इससे होता यूं है कि आप सब पढ़ चुके हैं प्लांट ग्रोथ हार्मोन में कि ऑक्सीजन सेल ग्रोथ कराता है। क्या कराता है? सेल ग्रोथ। जबकि जो साइटोकाइनिन है, KININ, जो साइटोकाइनिन है ये सेल डिवीजन कराता है। तो तुम ही लोग बताओ, अभी एक सेल था मेरे पास, वो सेल अब ऑक्सीजन की वजह से बड़ा हो रहा है नॉर्मल सेल से, और साइटोकाइनिन की वजह से उसका नंबर भी बढ़ रहा है। तुरंत से एक सेल का मास तैयार हो जाएगा, बड़ा सा लंप, उसी को तो बोलते हैं ट्यूमर। ठीक है, क्या दिक्कत है बताइए? एनी इश्यू बच्चा लोग? सर प्लांट में भी ट्यूमर होता है? हाँ बिल्कुल, ट्यूमर इज नथिंग बट अ मास ऑफ सेल। ठीक है, अनवांटेड मास ऑफ सेल जहां भी होगा उसको ट्यूमर बोलेंगे। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ो। शुड आई मूव फॉरवर्ड?
Yes, sir. Okay. So coming towards the next part, ये जो नोड्यूल होता है वो पिंक इन कलर होता है। क्यों? ये तो इतना बार बता चुका हूँ कि रटा गया होगा। ये ऑक्सीजन स्कैवेंजर होता है, ये भी बता चुका हूँ। ये क्या करता है? नाइट्रोजनेज को प्रोटेक्ट करता है। ये सब कुछ आप जानते हैं। अब सुनो, लेग हीमोग्लोबिन बनता कैसे है? ग्लोबिन का मतलब तो पिगमेंट होता है। लेग पार्ट जो है हीमोग्लोबिन का, मतलब सॉरी, लेग उल्टा बोल दिया। ये जो ग्लोब्यूलिन पार्ट है ये रिलीज होता है लेग्यूमिनस प्लांट से, यानी प्लांट साइड से। और ये जो हीम पार्ट है, हीम पार्ट ऑफ लेग हीमोग्लोबिन, ये रिलीज होता है बैक्टीरिया के साइड से। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। सो बैक्टीरिया रिलीज करता है हीम, और प्लांट रिलीज करता है ग्लोब्यूलिन। और नाइट्रोजन फिक्सेशन को अगर समराइज करना हो तो हम बोलेंगे एक N2 8 इलेक्ट्रॉन और 8 हाइड्रोजन लेकर एक में कितना एटीपी यूज हो रहा है? हम लोग इस बारे में कल ही बात किए थे। कितना एटीपी यूज होता है एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को फिक्स करने में? 16. एंजाइम कौन सा लग रहा है? नाइट्रोजन और 2 अमोनिया बना और हाइड्रोजन जो है वो रिलीज होगी। एनी इश्यूज टिल नाउ? बताइए बताइए, हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं इसको। एनी इश्यूज? No, sir. नो इश्यूज, तो मूविंग फॉरवर्ड। आइए, यहाँ के बाद एनसीईआरटी ही खोलना पड़ सकता है। नाइट्रेट एसिमुलेशन, हाँ चलो कोई नहीं। सो मूविंग फॉरवर्ड, अमोनियम आयन के बारे में आप जानते हैं। अमोनियम आयन जो है वो हायर प्लांट्स ले सकता है, लेकिन प्लांट ज्यादा अडेप्टेड है किसको एब्जॉर्ब करने के लिए? नाइट्रेट। ये कौन सा आयन है? और ये हम आपको पढ़ा चुके हैं किस फॉर्म में कौन सा मिनरल एब्जॉर्ब होता है। उसमें आपको रटवाए थे कि नाइट्रोजन का मेन एब्जॉर्प्शन किसमें होता है, किस फॉर्म में होता है? NO3- यानी नाइट्रेट के फॉर्म में। तो अमोनियम आयन से ज्यादा नाइट्रेट के फॉर्म में वो एब्जॉर्ब होता है, ये याद रखना। NO3- फॉर्म इज मोर एब्जॉर्ब देन NH4+। अब सुनना, कुछ बैक्टीरिया है नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, जो कि अमोनिया को कन्वर्ट करता है नाइट्राइट में। और नाइट्रोबैक्टर जो है वो नाइट्राइट को ऑक्सीडाइज करके किस में कन्वर्ट करता है? नाइट्रेट में। हम ये सब नाम रटवा चुके हैं आपको, ठीक है। सो ये जो पूरा प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अमोनिया इनटू नाइट्रेट, अ फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, जो कि ज्यादा अवेलेबल है प्लांट्स के लिए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, दिक्कत है बताइए? दिक्कत है तो बताइएगा, हम दोबारा बताएंगे। दिक्कत नहीं है तो फिर ठीक है, हमको पागल कुत्ता थोड़ा ना काटा मतलब को बताते रहो। बताओ, दिक्कत है? नहीं सर। ठीक है, नहीं तुमको नहीं तो हमको क्यों होगा? चलो, ये बहुत सुंदर लग रहा है। अगला, अमोनिया, ऑक्सीजन यूज किया, इलेक्ट्रॉन यूज किया, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस कन्वर्ट किया नाइट्राइट में, और फिर नाइट्राइट वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया, नाइट्रोबैक्टर नाइट्रोसिस कन्वर्ट कर दिया नाइट्रेट में। ये क्या है? नाइट्रेट। और ये क्या है? नाइट्राइट। बताइए, अभी भी कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं। अब बात करेंगे हम लोग फेट ऑफ अमोनिया, यानी नाइट्रोजन एसिमुलेशन। सो अगले पार्ट में, अच्छा टाइम भी हो गया आज तो। फेट ऑफ अमोनिया इधर है। ये कौन सा वाला पार्ट है भाई? नाइट्रेट एसिमुलेशन। अच्छा, नाइट्रेट बनेगा कैसे उस बारे में बात करो। ठीक है, क्या दिक्कत है?
वैसे ये यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी है, कोई नहीं, टाइम खत्म हो रहा है तो अच्छा फिजिक्स को शिफ्ट कर दो रात के लिए 7 कितने बजे बजे? से 7 बजे। अभी तक क्योंकि मेरे पास क्या करना उसका मेल आया नहीं, फ्री तो अभी क्यों गला फाड़ना, थोड़ा सर आराम आपका 6 से 10 बायजूस का क्लास होगा ना? आजकल झक मार के पैसे उठाने। कर सकते हैं सर, हमको दिक्कत नहीं है। ओके 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 ओके। चलो ठीक है फिर आज के लिए रहने देते हैं, अगला दिन हम फिजिक्स के लिए देखते हैं, या नहीं लेते हैं फिजिक्स, टेंशन के लेना, जल्दी छोड़ूंगा। चलो दिस इज ऑल फॉर टुडे, कल मे भी क्लास लगाऊंगा और खत्म कर दूंगा इसको, या नहीं तो कल रिकॉर्डेड लेक्चर टेस्ट देंगे। कल टेस्ट नहीं लूंगा, कंफर्म कर दीजिए कब लेंगे, पढ़ना है। पढ़ो, पढ़ने से रोके थोड़ा ना। नहीं